नॉन वर्बल रीजनिंग में कुल 10 प्रकार के प्रश्न आते हैं और प्रत्येक प्रकार के प्रश्न के 4-4 प्रश्न होते हैं। इस प्रकार कुल 40 प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। तो बच्चों, अब हम स्टेप बाय स्टेप इन 10 प्रकार के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला प्रकार हमारा है ऑड मैन आउट, यानी जो प्रश्न होगा वो इस तरह से होगा कि आपको 4 फिगर दिए हुए होंगे, उन चारों में से 3 फिगर एक जैसे होंगे, लगभग एक समान होंगे, परंतु चौथा बिल्कुल ही हटके होगा। आपको ये देख के बताना है कि चौथा फिगर कौन सा है। जैसे आपको 4 फिगर के अंदर एक हाथी दे दिया, एक घोड़ा दे दिया और एक गधा दे दिया और एक कोई फूल, गुलाब का फूल दे दिया। अब ये 4 फिगर दे दिए गए। अब इनको देख के बताओ कि 3 एक जैसे कौन से हैं और चौथा अलग कौन सा है। तो तीनों जो है, हाथी, घोड़ा और गधा, ये तीनों तो जो है पशु है, जबकि फूल एक अलग हो गया। तो आपको कह रहा है कि ये फूल जो है वो अलग है। जैसे यदि हम कोई एक डिजाइन की बात करें तो एक, जैसे मान लीजिए आपके आ गया कि एक इस तरह से, दूसरा इस तरह से, तीसरा इस तरह से और चौथा जो है वो ये इस तरह का कोई फिगर आ गया। अब इसमें एक सीधी लाइन है, ऊपर तीर का निशान लगा हुआ है, परंतु ये चौथा जो है, देखो इन तीनों में क्या है कि सीधी लाइन, ऊपर एरो, इधर एरो, इधर एरो, इसके अंदर दोनों साइड में एरो है। तो ये इन चारों से थोड़ी हटके है। तो हम कहेंगे कि भाई ये जो है वो हटके हैं, ये हमारे लिए, हमने इन चारों में से ये ऑड एक अलग तरीके का है जो इन तीनों के जैसा नहीं है, उसको हमने छांट लिया। अब आंसर कैसे लिखोगे? OMR शीट होगी, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का राइट क्या है, 4th ऑप्शन जो है वो राइट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा ऑप्शन ये है। तो इसको हम ये डार्क कर देंगे। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यदि इसके जगह दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए कोई ऐसा हो जाता, मैं इसको मिटा देता हूं। जैसे चारों के अंदर मान लीजिए सर्कल है, ठीक है ना, चारों में सर्कल है। अब इसके अंदर एक एरो का निशान ऐसा है, इसके अंदर एक एरो का निशान ऐसा है, इसके अंदर एरो का निशान ऐसा है और इसके अंदर एरो का निशान ऐसा है। अब ये 4 फिगर है, चारों सर्कल है और एरो का निशान चारों पे है। अब इनमें से ऐसा कौन सा है जो इन चारों में अलग है? देखने में तो चारों एक जैसा दिख रहे हैं। तो बच्चों, हम देखते हैं कि इसके अंदर जो ये एरो का निशान है, ये घड़ी की सुई की दिशा में घूम रहा है या उल्टा घूम रहा है। आप ये देखिए, घड़ी जो है हमेशा इसी तरीके से घूमती है, तो ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, परंतु ये जो एरो का निशान है ये घड़ी की दिशा के उल्टा घूम रहा है। तो हमें दिखा कि ये थोड़ा सा अलग है, तो हमने इसके ऊपर राइट लगाया और क्वेश्चन नंबर 2 का भी ऑप्शन चौथा है, चौथे को जो है ये गोला जो है इसको ब्लैक कर दिया। इस तरीके से हमें सारे क्वेश्चंस करने हैं और हम डिटेल में देखते हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन देखते हैं, इसके अंदर हमारे पास में 4 ये फिगर दिए हुए हैं। अब इनमें से ऑड कौन सा है, यानी 3 एक जैसे हैं, लगभग एक जैसे, चौथा अलग है। तो बच्चों देखो, ये डायग्राम जो ये एक फिगर है, इन तीनों फिगर में देखते ही मुझे पता चलता है कि ये जो पहला है, इसके अंदर भी देखो ये छोटा एक सर्कल और नीचे एक बड़ा सर्कल और ऊपर ये इस तरीके से अर्धचंद्राकार आकृति है। इनमें सब में मिलाओ तो यहाँ पर भी देखो सेम ऐसी है, यहाँ भी सेम ऐसी है, यहाँ पर भी सेम ऐसी है, परंतु यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये अर्धचंद्राकार वाली आकृति जो है ये थोड़ी अलग तरीके की है, यानी कि ये गोला नीचे है और ये ऊपर है। तो ये हमारे लिए जो है एक ऑड है, इसको हम ऑड मानेंगे, यानी इसके अंदर जो अलग से जो है आकृति वो ये है। अब जैसे दूसरा क्वेश्चन लेंगे, मैं उत्तर फटाफट करेंगे। इनमें देखो बच्चों 2 लाइनें हैं, एक लाइन यूं है, ये जो है ये यहाँ पे मिल रही है लाइन, ये लाइनें दोनों आपस में यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी मिल रही है,
यहाँ पर भी दोनों लाइनें जो है आपस में यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, परंतु ये दोनों लाइनें पैरेलल है, ये कहीं आपस में दूसरे को काट नहीं रही है। तो ये तीन जो आकृतियां हैं ये एक समानता रखती है कि दोनों जो दो लाइनों से जो आकृतियां बनी है वो दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती है, जबकि यहाँ दोनों लाइनें पैरेलल है। इसका आंसर हुआ 4th। इसमें देखिए बच्चों, इनमें भी देखते ही पता चलता है कि ये जो फिगर है, ये फिगर है, ये फिगर है, ये तीनों क्लोज्ड फिगर है, यानी कि लाइंस मिलके आपस में ये क्लोज्ड बन जाते हैं, जबकि ये एक ओपन है, इस साइड से ये ओपन पड़ा है, तो ये क्लोज्ड नहीं है। तो इसका आंसर ये हो गया। इनमें देखिए, इन चारों को देखते ही पता चलता है कि ये यहाँ पे थोड़ा सा कर्व्ड है, यहाँ पर भी देखो ये कर्व्ड है, यहाँ पर भी कर्व्ड है, परंतु इसके अंदर कहीं कोई कर्व है ही नहीं। तो इन तीनों, पहला, दूसरा और तीसरे फिगर के अंदर कुछ न कुछ कर्व्ड सरफेस है, परंतु चौथी जो ये डिजाइन है ये पूरी एक रेक्टेंगल है, यानी चारों जो साइड्स है उनमें कहीं कर्वेचर कुछ है भी नहीं, तो हम इसको कहेंगे ये कुछ अलग तरीके का है। इनमें देखो बच्चों, ये 2, 3 और 4 नंबर की जो डिजाइन है, इनमें आप ये देखो कि जो ये वाली चीजें हैं, ये देखो दोनों आमने सामने है, यहाँ पर भी आमने सामने है, यहाँ पर भी ये आमने सामने है, और यहाँ पर भी ये आमने सामने है। जबकि यहाँ देखो, ये इसका मुंह और इसका मुंह दोनों जो है अलग अलग डायरेक्शन में है। तो ये जो 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, इनमें एक समानता है, जबकि इसमें कोई समानता नहीं है, इसलिए आंसर सही है। अब हमारे सामने क्वेश्चन आते हैं ये। और यदि पहले क्वेश्चन को हम देखें तो बच्चों, इसमें देखो आपको क्या नजर आ रहा है कि ये फिगर 1, 2 और 4th, इनमें देखो कुछ आपको लगेगा कि ये समान है। अब कैसे लग रहा है? देखो, ये एक सर्कल है तो सर्कल के नीचे सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है, तो एक त्रिभुज के नीचे त्रिभुज है, ये एक पेंटागन है, पंचभुज है, तो पंचभुज के नीचे एक पंचभुज है, जबकि यहाँ पे सर्कल के नीचे एक हाफ सर्कल है। तो ये जो 3 नंबर का जो ऑप्शन है ये कुछ अलग है, बाकी 1, 2, 4 आपस में सेम है। और इन प्रश्नों में हमने यही कहा था कि जो अलग से आकृति है उसको छांटना है। इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, जैसे ये क्वेश्चन आपको मालूम, क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया, ये क्वेश्चन नंबर 2 ले लो। इसके अंदर ये डिजाइन है, देखो इसके अंदर बच्चों देखते ही आपको तो प्रैक्टिस ऐसी हो जानी चाहिए कि देखते ही पता चल जाए। इसके अंदर ये जैसे ये डिजाइन जिसके 4 कॉर्नर है, चारों कॉर्नर में 4 क्रॉस लगे हुए हैं। इसमें 3 कॉर्नर है तो तीनों कॉर्नर के अंदर जो है 3 क्रॉस लगे हुए हैं। यहाँ पर देखो ये षटभुज है तो हर कॉर्नर पे एक क्रॉस लगा हुआ है, जबकि यहाँ पे एक तो ये कॉर्नर खाली पड़ा है, यहाँ क्रॉस नहीं है, और दूसरा ये यहाँ पे साइड जो है कॉर्नर के बीच में भी एक क्रॉस लगा हुआ है, जबकि इनमें कहीं पर भी, जैसे यहाँ पर भी कहीं क्रॉस नहीं लगा हुआ है। तो 1, 2, 3 एक तरीके की है और 4 जो है अलग है, इसलिए इसको हम 4 को राइट आंसर मानेंगे। इसमें ये जो बाहर आया हुआ है ये दोनों हाफ सर्कल कोई नहीं है, सारा 3/4 सर्कल ही है। तो देखो ये है इसका आंसर। यहाँ पर भी जो सर्कल है वो 3/4 है, यहाँ पर भी सर्कल 3/4 है। बाकी तीनों डिजाइन में एक 3/4 सर्कल और एक हाफ सर्कल। यहाँ देखो ये हाफ सर्कल, 3/4 सर्कल, हाफ सर्कल, 3/4 सर्कल। इसके अंदर दोनों जो है वो 3/4 सर्कल, 3/4 सर्कल है। ये एक अटके हैं। ये क्वेश्चन नंबर आप 5 ले लीजिए। इसके अंदर देखिए इन सब में बच्चों ये जो क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन 5 में ये 4 डिजाइन दी हुई है। इनमें देखने पे हमें ये पता चलता है कि यदि हम नीचे से बेस, ये क्या भाई, ये एक ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस पे इस ट्रायंगल का ये कॉर्नर टिका हुआ है, यहाँ पर ये स्क्वायर का कॉर्नर टिका हुआ है, यहाँ पर जो है ये जो पंचभुज है इसका कॉर्नर टिका हुआ है, परंतु यहाँ पर जो है इसकी साइड टिकी हुई है। इस षटभुज का कोई कॉर्नर टिका हुआ नहीं है, पूरी साइड टिकी हुई है। तो इन तीनों में तो एक समानता है कि तीनों के ग्राउंड के ऊपर कॉर्नर टिके हुए हैं, जबकि यहाँ साइड टिकी हुई है, इसलिए इसका ये ऑड जो है थोड़ी सी अलग हटके ये है। जैसे ये क्वेश्चन अपन ले लेते हैं 1,
तो इसके अंदर ये त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है, ये सेकंड में जो है ये त्रिभुज में त्रिभुज, सेकंड में पंचभुज है, और थर्ड में एक चतुर्भुज में चतुर्भुज है, और फोर्थ में एक ये चतुर्भुज के अंदर ये त्रिभुज है। तो ये थोड़ी सी अलग से दिख रहा है कि ये चतुर्भुज के अंदर ये त्रिभुज क्यों है। सब में जितनी भुजा की आकृति बाहर की साइड में है उतनी अंदर की साइड में है, इसमें कुछ अलग है। इसका ये राइट आंसर है फोर्थ। इनमें देखो बच्चों, ये दो लाइनों ने वापस काटा, यहाँ ये 3 लाइनें काटने वाली 4 लाइनें, यहाँ ये 2 लाइनें काटने वाली 3 लाइनें, और यहाँ पर 1 लाइन और काटने वाली 2 लाइन। इनमें देखो सब में, जैसे इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है 1 है, परंतु वर्टिकल ये जो दूसरी जो इसको काटने वाली लाइन है, ये जितनी ये लाइन हॉरिजॉन्टल है उससे ज्यादा है। यानी यहाँ 1 है तो यह 2 हो गई, यहाँ ये 2 है तो ये वापस 3 हो गई, यहाँ ये 3 है तो यहाँ ये 4 हो गई, परंतु यहाँ ये 2 है तो ये 2 है, तो ये थोड़ा सा ऑड है। ये राइट आंसर है। हमें तो केवल ये देखना है कि जो फिगर दिए हुए हैं 4, उनमें से तीनों में कुछ समानताएं मिलेगी, परंतु चौथा जो है कुछ अलग होगा। अब इस डिजाइन में देखो, इसके अंदर एक त्रिभुज के अंदर त्रिभुज है और एक साइड ओपन है। इसके अंदर स्क्वायर के अंदर ये स्क्वायर है, एक साइड ओपन है। इसके अंदर भी एक स्क्वायर के अंदर स्क्वायर है, एक साइड ओपन है, परंतु इसके अंदर ये पंचभुज स्क्वायर के अंदर है, इसके अंदर इसकी साइड है ओपन, एक तो ये भी ओपन है, एक ये ओपन है, 2 साइडें ओपन है, ये एक अलग से हो गया। इसके अंदर ये सर्कल है, सर्कल के अंदर यहाँ 4 1 3 2 अंदर है, और बाहर की साइड में इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है। तो इसमें ये देखो कि अंदर की साइड में 4 डॉट है, तो बाहर की साइड में भी 4 ये सर्कल है। इसमें अंदर की साइड में 1 है तो बाहर की साइड में 2 है। इसमें अंदर की साइड में 3 है तो बाहर की साइड में 4 है। इसमें अंदर की साइड में 2 है तो बाहर की साइड में 3 है। यानी जितने अंदर है उससे एक ज्यादा बाहर का हर जगह हो रहा है। यह एक से अधिक 2 भी है। यहां देखो 2 अंदर है, बाहर 3, ये अंदर 2 डॉट है तो बाहर है 3, यहाँ अंदर 3 है तो बाहर है डॉट 4, यहाँ अंदर 1 है तो बाहर है 2, और यहाँ अंदर है 4 तो बाहर है 4। तो हर जगह अंदर जितने डॉट है उससे बाहर की साइड में ज्यादा है, परंतु यहाँ पर देखिए जितने अंदर है उतने ही बाहर है, इसलिए ये एक थोड़ा सा ऑड है। इसके अंदर देखो ये 2 त्रिभुज आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, यहाँ पर ये 2 स्क्वायर्स आपस में काट रहे हैं या 2 सर्कल काट रहे हैं, परंतु यहाँ पे एक स्क्वायर है, या ये स्क्वायर तो नहीं दिख रहा है, ये भी स्क्वायर नहीं दिख रहा है, ये आपके रोम्बस कह सकते हो, समचतुर्भुज कह सकते हो, परंतु यहाँ पर एक त्रिभुज ट्रायंगल है और एक ये रोम्बस है, ये कुछ ऑड है। इसके अंदर बच्चों देखो क्वेश्चन में एक सीधी लाइन है, 2 इसको यहाँ पे क्रॉस कर रही है, यहाँ पर भी ये 2 लाइनें, यहाँ पर मतलब देखा जाए तो 3 लाइनें आपस में कट कर रही है, यहाँ पर भी 1 2 और 3 लाइनें आपस में यहाँ कट कर रही है, यहाँ पर भी 3 लाइनें आपस में कट कर रही है, परंतु यहाँ पे ये कोई लाइन आपस में नहीं कट कर रही है, ये कुछ अलग से है। इसके अंदर देखो सर्कल में सर्कल मतलब सेम डिजाइन एक दूसरे के अंदर है, इसके अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, इसके अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, जबकि इसके अंदर ये पंचभुज है, इसके अंदर चतुर्भुज और चतुर्भुज बस समलंब है, मतलब ये, तो ये कुछ ऑड है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसके अंदर ये 4 स्क्वायर है, इसके अंदर फुल साइड ली हुई है और सेंटर से ये डायगोनल इस तरीके से मिला के ये डिजाइन बनाई हुई है, यहाँ ये है, यहाँ पे इस तरीके से और इस तरीके से। तो इनमें देखो सेंटर से सब जुड़े हुए हैं, 2 साइड सब में हैं,
अब इसके अंदर काउंट कर लो कितनी है, ये 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, इसमें 1 2 3 4 लाइनें हैं, इसमें 1 2 3 4 5 लाइनें हैं, इसमें 1 2 3 4 5 है। तो केवल एक ये है, इसके अंदर ये 4 लाइनें ही है, ये 1 2 3 4, ये थोड़ी सी ऑड है, बाकी सब में 5-5 लाइनें हैं। अंदर की जो ये सैंडेड लाइनें हैं वो 5-5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये इसके अंदर ये तीर है, तीर के पीछे ये है, और एक साइड में ये जो क्रॉस करने वाले में स्क्वायर है ना, ये सर्कल है छोटा सी। तीर के पीछे क्या है, देखो तीर के पीछे सीधी लाइन है, इसमें भी तीर के पीछे सीधी लाइन है, इसमें भी तीर के पीछे सीधी लाइन है, परंतु इसमें तीर के पीछे क्या है, तीर के पीछे ये स्क्वायर है, तो ये अलग से हो गया। इस क्वेश्चन में एक छोटा सर्कल, एक बड़ा सर्कल, एक छोटा ट्रायंगल, एक बड़ा ट्रायंगल, एक छोटा डिजाइन इस तरह का, एक बड़ा डिजाइन, परंतु यहाँ पे ये एक रेक्टेंगल है और यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, ये दोनों डिजाइन अलग अलग है। ये तो आयत है और ये वर्ग है, तो ये आंसर जो आपके इसका ये आंसर है। इसके अंदर देखो बच्चों, जिस साइड में ये तीर है और इस साइड में स्क्वायर है, इसी लाइन में ये सर्कल भी है, यानी एरो का निशान, सर्कल और स्क्वायर तीनों एक साइड में है। इधर भी एरो, सर्कल, ये तीनों एक साइड में है। यहाँ पर भी सर्कल, ये एक साइड में है। यहाँ पे देखो ये थोड़ा अलग आ गया, ये यहाँ होना चाहिए था, यहाँ नहीं है, यहाँ है, इसलिए ये थोड़ा सा अलग डिजाइन है। इन चारों में देखो बच्चों, कौन सा आपको जो है कुछ अलग से नजर आ रहा है, फटाफट देखो। इसमें देखो ये क्लोज्ड जो है पार्ट 1 2 3 4 है, इसमें भी 1 2 3 4 है, इसमें ये एक हिस्सा, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, नहीं ये 4 हिस्सा है, जबकि इसके अंदर डिजाइन में केवल ये एक ही चीज है, ये अलग से है। इनमें देखो दोनों कॉर्नर है, इसमें भी दोनों कॉर्नर है, दोनों कॉर्नर है, दोनों को मतलब स्क्वायर के अंदर छोटे छोटे आपने स्क्वायर है। अब इसमें देखो एक यदि हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल है, इसके अंदर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसके अंदर ये वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, इसमें ये भी हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल, ये कुछ अलग से है। इनमें देखो इसमें अंदर 3 2 1, इसके अंदर 3 बाहर है, 2 अंदर, 1 अंदर, और ये 4, इसके अंदर ये 4, इसके अंदर ये 4, ये 3, ये 4 3। अब देखो बच्चों, इसके अंदर आपको देखो क्या समानता दिख रही है कि ये 3 लाइनें बाहर, 4 लाइनें बाहर और 1 2 अंदर। इसके अंदर भी 1 2 लाइन अंदर, 3 4 बाहर, 1 2 अंदर, 3 4 बाहर, और यहाँ पर 1 2 अंदर, ये 3 भी जो है ना ये अंदर है, 4 तो बाहर है ही, ये एक अलग डिजाइन हो गया। देखो ये चारों जो डिजाइन है, इनके अंदर क्या नजर आ रहा है, बाकी तो सब एक जैसी दिख रही है। इसमें आमने सामने के जो कॉर्नर है, इनको डायगोनल के द्वारा मिलाया गया है। इसमें भी आमने सामने के कॉर्नर को डायगोनल से मिलाया गया है, इनमें भी आमने सामने के कॉर्नर को डायगोनल से मिलाया गया है, जबकि इसके अंदर कॉर्नर ना मिला करके ये साइडों को मिलाया गया है, तो ये कुछ अलग से नजर आ रही है। इसके अंदर देखो ये जो गोल है, इसे लाइन कटी हुई है, उसके जिस साइड में गोल है उसके अपोजिट साइड में ये 2 लाइनें हैं। इसमें जो ये सर्कल जो है, ये इसकी दिशा में ही ये दोनों हैं, इसमें भी ये सर्कल है, इसकी दिशा में ही ये दोनों हैं, और इसमें भी ये सर्कल है, इसकी दिशा में ही ये दोनों लाइनें हैं। केवल एक ऐसा ये है कि इसमें सर्कल के ये दूसरी दिशा में है, तो ये एक अलग से हो गया। इन चारों में देखिए कि ये 2 सर्कल, इसमें भी 2 सर्कल और इसमें भी 2 सर्कल, ये एक जो आकृति है इसके अंदर दोनों ये स्क्वायर आ गए, इसलिए ये आकृति अलग से है।
इसमें देखो दो सर्कल के अंदर सर्कल, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, परंतु ये स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, तो ये अलग से है। इनमें बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर देखो इधर ऊपर से एक खुला हुआ है, या नीचे एक ऊपर दो, इसमें नीचे 3 ऊपर 2, और यहाँ नीचे 2 ऊपर 3। यानी एक तो इसमें अपन ये दिख रहा है कि ये अलग से है। क्यों अलग से है कि यहाँ जैसे नीचे कुछ भी नहीं है तो ऊपर एक साइड से खुला हुआ है, नीचे यहाँ एक साइड से खुला हुआ है तो 2 खुला हुआ है, एक ज्यादा, यहाँ 2 साइड से खुला हुआ है तो ऊपर 3 साइड से खुला हुआ है, परंतु यहाँ उल्टा है, 3 खुला हुआ है ऊपर 2 है, कम है। एक तो ऐसे भी दिखता है। दूसरा ये कि ये V लेटर है, ये W लेटर है, ठीक है, और इधर ये V भी है, इसके पास में W लिखा हुआ है, इधर ये M लिखा हुआ है, परंतु बाद में V जो है ये उल्टा है। तो किसी भी दृष्टि से देख लो आंसर यही है। इस क्वेश्चन में देखो बच्चों, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ये समलंब में समलंब और पंचभुज में पंचभुज, परंतु इसमें देखो स्क्वायर की बाहर वाले स्क्वायर की साइड से अंदर वाले स्क्वायर की साइड मिलाई हुई है चारों। इसी तरीके से ट्रायंगल में भी बाहर वाले ट्रायंगल की साइड से अंदर वाले ट्रायंगल की साइड मिली हुई है। इसमें भी ये देखो समलंब में भी बाहर वाले समलंब की ट्रेपेजियम जो ये है इसकी साइड अंदर वाले से मिली हुई है, परंतु यहाँ पे ये कॉर्नर टू कॉर्नर मिले हुए हैं, ये एक अलग से है। इनमें देखो 4 स्क्वायर है, इनमें समानता ये है, देखो ये भी चारों समान है। अब केवल इस सर्कल की पोजीशन देखो, तो जिस साइड में ये तीर का निशान है उसी साइड में सर्कल है। यहाँ भी इधर तो सर्कल इधर है, तीर इधर है, यहाँ पर भी तीर इधर है, सर्कल इधर है, परंतु यहाँ तीर इधर है तो सर्कल इसके अपोजिट साइड में है। ये आंसर हो गया। इन चारों डिजाइन में देखो, इस डिजाइन बाहर की जैसी डिजाइन है वैसी ही अंदर की व्हाइट वाली डिजाइन है। बाहर जैसे ये जैसे आयत है तो अंदर भी एक आयत है, यहाँ बाहर सर्कल है तो अंदर भी सर्कल है, पर यहाँ बाहर तो ट्रायंगल है और अंदर सर्कल है, इसलिए एक अलग से हो गई। ठीक इसी तरीके से इनमें देख लो, देखो साफ दिख रहा है कि ये जैसी बाहर की आकृति वैसी अंदर की सेम टू सेम, परंतु यहाँ पर थोड़ा ये उल्टा है। देखो ये आंसर से ये, इसमें देखो दोनों तीर ऐसे हैं, सब में बाहर की ओर है, ये तो सेम हो गया। अब ये तीर घूम रहा है ये यूं, यानी ये है एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में। ये भी घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में, और ये भी घड़ी की दिशा के उल्टी दिशा में, परंतु ये जो घूम रहा है वो घड़ी की दिशा में घूम रहा है। तो केवल इसका जो ये अंतर है, यही अंतर है। इसका आंसर ये हो गया। इनमें सब में देखो कि जो ये बेस है इसके पैरेलल ये 1 है, इसके पैरेलल ये 2 है, इसके पैरेलल ये है, परंतु इसमें इसके पैरेलल के अलावा 2 इस तरीके से और लाइनें हैं जो कॉर्नर टू कॉर्नर डायगोनल मिल रहे हैं, ये है, ये अलग से है। इसमें देखो सब में जो एरो के निशान है वो एक तरफ ही है, इसमें भी एक तरफ है, इसमें एक तरफ है, पीछे इस साइड में कुछ नहीं है, इनमें भी कुछ नहीं है और इनमें भी कुछ नहीं है, केवल एरो इस साइड में, परंतु इसमें ऊपर भी एरो है, नीचे भी एरो है। ये एक अलग डिजाइन हो गई। इस डिजाइन में देखो ये कॉर्नर जो है ना, इनके ऊपर ये इस तरीके से ब्लैक किया हुआ है, इसमें भी ये कॉर्नर पे ब्लैक है और आमने सामने है। इसके अंदर इस साइड पे ब्लैक है परंतु आमने सामने है, और इधर जो है एक कॉर्नर पे है और एक साइड में है। तो अंतर इसमें ये हो गया कि इनमें जो ये है आमने सामने जो ब्लैक है, ये 1/4 सर्कल है, ये भी 1/4 है, यहाँ हाफ सर्कल, यहाँ 1/4 सर्कल, परंतु यहाँ 1/4 है नहीं, हाफ है, ये अलग से कुछ है, ये अलग से होगी। इनमें देखो बच्चों ये 4 डिजाइन है, ये समांतर चतुर्भुज हो गया, ये आयत हो गया, वर्ग हो गया, परंतु ये जो डिजाइन है इसके अंदर की साइड में देखो ये एक एक्स्ट्रा है,
ये अलग हो गया। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ये बाहर की साइड वाला है कि ये कलर किया हुआ है, इसमें भी बाहर की साइड का कलर किया हुआ है, इसमें भी बाहर की साइड का थोड़ा सा डार्क करने का कलर होता है, ये अंदर की साइड में है तो ये अलग से है। इनमें देखो ये दोनों साइडें दोनों जो है डिजाइन एक जैसी है, ये भी दोनों डिजाइन एक जैसी है, ये भी दोनों डिजाइन एक जैसी है, पर ये दोनों डिजाइन अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? ये पूरा काला है, ये काले में कुछ सफेद भी है, तो ये अलग से हो गया। इनमें देखो ये चारों स्क्वायर में स्क्वायर है, अंदर जो है और ये क्रॉस किया हुआ है। अब आप देखो ये ट्रायंगल सर्कल सर्कल ट्रायंगल ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल और सर्कल। अब इनमें क्या अंतर दिख रहा है आपको? इसके अंदर देखो ये दो लाइनें सीधी है, दो अच्छा हॉरिजॉन्टल है, दो वर्टिकल है, सब जगह सेम है। और ये जो ब्लैक डॉट है इसमें ये बाहर है, इसमें इसके अंदर है, ये बाहर है, बाहर है, तो ये अलग से डिजाइन दिख रही है, ये हो गया। इसके अंदर इनमें समानता ये है कि जैसे ये जो फिगर है, एक फिगर इसके दोनों साइड में अलग अलग फिगर है और एक साइड में ये सेम फिगर है। इसमें जैसे ये फिगर है दोनों साइड में अलग अलग है और ये एक सेम बाहर आ गया, इसमें दोनों साइड में अलग अलग है, एक सेम आ गया। इसके दोनों साइड में अलग अलग है, परंतु यहाँ पर भी ये अलग है, यहाँ पर भी ये वाली डिजाइन ही या ये वाली डिजाइन एक डिजाइन आनी चाहिए थी, इसलिए ये अलग से है। इनमें भी देखो ऊपर वाला तो हमने कर लिया था पहले, क्योंकि ये सारी की सारी लाइन आपस में क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस नहीं कर रही, इसलिए ये आंसर सही है। इसके अंदर देखो दोनों साइड में तीर है, इसमें दोनों तीर है, और इसमें दोनों साइड में जो ये तीर के निशान है एक साइड में है, इसमें अलग अलग साइड में है, तो ये हो गया। और इसके अंदर देखो ये जो डार्कन किए हुए हैं, तो ये सारे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ये वापस स्क्वायर है, परंतु ये सर्कल है, ये डिजाइन एक अलग तरीके की है, तो इसका ये हो गया। इसके अंदर सर्कल में सर्कल और फिर एक भरा हुआ, इसके अंदर स्क्वायर में स्क्वायर, ये सर्कल में सर्कल, ये जो डार्क करने इसके सामने ये है, इसके डार्क करने के सामने है, इसके डार्क करने के सामने यहाँ पर ये होना चाहिए था, ये जो यहाँ ना होकर के यहाँ होना चाहिए था, ये अलग से है, इसलिए आंसर इसका ये सही है। इसके अंदर बस ये डार्क करने के सामने ये ऐसा सर्कल है। इसके अंदर देखो इसके डिजाइन और ये डिजाइन है, मतलब चारों साइड की डिजाइन अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। इसमें देखो ये डिजाइन, इसमें लाइन में ऐसी है, यही डिजाइन देखो ये सेम है, यही डिजाइन ये सेम है, ठीक है ना, ये डिजाइन तीनों में सेम है, परंतु इसके अंदर ये एक सर्कल है और ये डिजाइन अलग है। और यूं भी देख लो, तीर के साथ में ये डिजाइन, इस तीर के साथ में ये सर्कल, तीर के साथ में सर्कल सेम है, यहाँ तीर के साथ में नहीं, तो ये डिजाइन जो है वो अलग से है। इसमें देखो एक सर्कल है, सब में ये 2 2 4 2 6 लाइन इसमें भी है, 2 2 4 2 6 इसमें भी है, 3 3 6 इसमें भी है,
परंतु इसमें ये 4 ही है तो ये अलग से है। ये देखो कैसे घूम रहा है, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है, ये भी घड़ी की दिशा में घूम रहा है। नहीं, ये घड़ी की दिशा में घूम रहा है ना पूरा, दोनों ही। ये देखो घड़ी की दिशा में घूम रहा है परंतु ये वापस ऐसे आ रहा है उल्टा। इसके अंदर ये घड़ी की दिशा में है, ये भी घड़ी की दिशा में है, ये घड़ी की दिशा में, ये भी घड़ी की दिशा में। तो ये एक चीज ऐसा है जो उल्टा है, ये सही है आंसर ये। इनमें देखो ये 1 2 3 4, ये 6, बाहर वाला 6 भुजा का है, अंदर वाला 4 भुजा का। ये बाहर वाला 5 भुजा का है, अंदर वाला 3 भुजा का। ये बाहर वाला 6 भुजा का है, जबकि अंदर वाला 5 भुजा का। और ये बाहर वाला 8 भुजा का है, अंदर वाला 6 भुजा का। ठीक है नहीं? इसमें 6 और 4 2 का अंतर है, इसमें 3 2 5 का अंतर है, इसमें केवल 1 भुजा का अंतर है, 6 2 8 का अंतर है। ये अलग से हो गया। इसमें देखो ये तीर का निशान ऐसे और पीछे की साइड में ऐसे तीर, इसमें भी ऐसे पीछे। इसमें ये दोनों तीर क्या है कि आमने सामने आ गए हैं। एक तो ये अंतर दिख रहा है और दूसरा ये सर्कल भी थोड़ा सा हटके है। इसमें ये सर्कल वापस सेम है तो ये थोड़ा सा अलग है। इसमें देखो इस तरीके से 2 है, इसमें इस तरीके से 2 है, इसमें इस तरीके से 2 है, परंतु ये डिजाइन तो दिख ही रही है अलग से है, ये अलग से हो गई। एस जो है ये इधर साइड से भी खुला है, इस साइड से भी खुला है। आर केवल एक साइड से खुला है। एम दोनों साइड से खुला है, 3 साइड से खुला है। और एच 2 साइड से खुला है। तो इसमें अलग से जो डिजाइन दिख रही है जिसमें कम से कम 2 साइड से दोनों से खुले हैं, जबकि आर कहीं से केवल एक साइड से खुला हुआ है, तो इसको आर कर दीजिए आप। थोड़ा सा अलग दिखना चाहिए कुछ भी हो। अब यूं जैसे ये एल ई के जे, तो ये स्मॉल ABCD है, स्मॉल लेटर्स है, जबकि ये कैपिटल लेटर्स है, तो ये थोड़ा सा अलग हो गया। ये देखो तीर का निशान के ऊपर की साइड में ये यूं आया हुआ है, जो तीर के निशान से ये ऊपर की साइड में आया हुआ है। तीर का निशान अंदर की ओर और एक ऊपर की ओर यूं आया हुआ है। ये तीर का निशान अंदर की ओर ऊपर आया हुआ है। इसमें भी तीर का निशान अंदर की ओर ऊपर आया हुआ है। और इसमें देखो ये बाहर वाली भुजा अंदर है, तीर का निशान बाहर की ओर जा रहा है, तो ये अलग से है। अ क ट प में ये सारे के सारे क ट प ये तो हो गए आपके कॉन्सोनेंट्स और ये हो गया वोवेल, यानी स्वर और व्यंजक। इनमें ये अ आ ई उ अलग हो जाते हैं, क ख ग घ ये सारे अलग हो जाते हैं, तो ये अलग से आंसर है। इसके अंदर त्रिभुज जो है दोनों दो है, एक तीर एक सर्कल, तीर तीर सर्कल, तीर सर्कल है। इसके अंदर तीर स्क्वायर है, इसका अलग से आंसर है। तो बच्चों इस तरीके के आपके देखो इतनी प्रैक्टिस हो गई है। अब मुझे नहीं लग रहा है कि जो सेक्शन 1 जो आपका होगा, एक सेक्शन जिसके अंदर 4 सवाल होंगे और आपको कहा जाएगा कि इन चारों डिजाइन में से अलग से कौन सी दिखती है। 3 एक जैसी है, एक समान कुछ गुण रखती है, परंतु चौथी कुछ अलग से है, उसको आप बताइए। तो आप इतनी आकृतियां देख के समझ सकते हो कि किस तरीके से हमें अलग अलग तरीके की जो है डिजाइन देख के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम सेक्शन 2 पे जाएंगे अगले वीडियो में।